सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सभी दोस्तों। अभी अभी बीपीएससी टीआरडी 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसका जो साइंस का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ पूछा गया है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन उसके जो ऑप्शंस थे ना, वो जो 4 ऑप्शंस थे वो इतने करीब करीब थे कि उससे क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि आपको सारे के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सारे ऑप्शंस के बारे में। तो सारे ऑप्शंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा डीप लेवल का नॉलेज चाहिए उस क्वेश्चन का। अगर आपको पूरे ऑप्शन के बारे में पता है तभी जाके आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो इस टाइप का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। और यही नहीं, बीपीएससी के अलावा बिहार में जितने भी पेपर्स आने वाले हैं उन सभी में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, या फिर वो साइंस का हो या फिर हिस्ट्री का हो, जनरल नॉलेज का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो दोस्तों बेहतर ये होगा कि अपने आप को इतने अच्छे से, इतने ढंग से तैयारी करें कि कोई सा भी एग्जाम हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जो पढ़ लिया सब्जेक्ट तो कोई सा भी एग्जाम हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाला जो एग्जाम है अभी बिहार एसएससी का एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम है, इन 3 महीनों के अंदर ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है कि एनसीईआरटी के जितने भी अंदर के क्वेश्चंस हैं, अंदर के जो टॉपिक है, उन सभी को उठा के तब आप लोगों के लिए मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्लास है। आगे का 3-4 क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और आज हम लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे मान के चलिए कि मतलब क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के डाला जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि 6-12-6 है, तो इसका जो रेशियो क्या होता है 1:2:1। ठीक है, तो ये आ सकता है कि ग्लूकोज का रेशियो क्या होता है 1:1, 2:1:2, 2:1:2, 1:1, इस तरीके से। तो ये लगेगा कि बहुत, वैसे तो ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे आ जाए ना तो दिमाग चकरा जाता है और ऐसे जो ऑप्शन बना देता है उसके बाद तो फिर समझ लीजिए कि बेड़ा धार हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये एक स्टैटिक गुरु का जो चैनल है वो स्पेशली स्टैटिक के लिए बनाया गया है, स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके क्या होता है कि आपको बहुत सारे रटने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि अगर आप उसे देख लेते हो तो मुश्किल से वीडियो खत्म होगा आपको याद हो जाएगा। और उससे भी नहीं, इतना भी नहीं, वीडियो के लास्ट में ना एक क्वेश्चन का आपको सेट दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको बना के बिल्कुल मतलब कंठस्थ हो जाओगे। देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम में अगर आप ट्रिक से याद किए हो तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो एक ऑप्शन उसमें से रिलेट कर जाएगा कि हाँ ये वाला ऐसा ट्रिक था। तो ऐसे ट्रिक वाले वीडियो मैंने आपके लिए बना रखे हैं। जैसे पुस्तक लेखक होते हैं तो बहुत सारे पूछ के जाते हैं, पुस्तक लेखक, देश राजधानी, और क्या कहते हैं, वैज्ञानिक और उनके नाम, जंतु और उनके वैज्ञानिक नाम। इस टाइप के जो भी ट्रिक्स वाले वीडियो है ना, जो बहुत ही टफ होता है याद करने में, नाम ही ऐसा होता है कि याद नहीं होता है, तो वैसे वाले वीडियो मैंने बना रखे हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसका देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए बायोलॉजी का ये आज टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है देखते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना एक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था पोषण के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी कि जो भी हम लोग खाते हैं और जो हमारे शरीर में वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करता है। छोटा सा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखिए हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी, अंडा, ब्रेड, तो उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो 3 तरह के पोषक तत्व ऐसे बांटे गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इससे खाने से क्या होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होते हैं, और इसी के खाने से हमारा जो शरीर का वृद्धि विकास होता है, ऊर्जा मिलती है ना, हम लोग बोल पाते हैं, चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो भी कुछ है। तो आज उसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है, वो बना किस चीज से है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। देखिए बात को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से उठा के डायरेक्ट दे देगा कि कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज किन चीजों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर 1
CHOOC और FCECEF। वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 सेकंड से भी कम में बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़े होगे तब ना, तो बहुत ही ध्यान से देखो और हो सके तो नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बल्कि मत करना ज़्यादा। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है फॉर्मूला ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज एक नया वर्ड आया। ग्लूकोज क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप रोटी का कोई एक टुकड़ा खाते हो, रोटी का टुकड़ा खाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं उसको, चबा के क्या करते हैं हम लोग, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। मान लीजिए ऐसे डायरेक्ट हम लोग निगल गए तो हो सकता है यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ पे आने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग उसको चबाते हैं, चबा चबा के एकदम छोटा छोटा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक एंजाइम होता है सलाइवा, उसमें वे घुल जाता है और आराम से अंदर चला जाता है। अब देखिए अंदर जाने के बाद होता क्या है कि हमारे यहाँ से होते हुए पेट में जाता है, पेट में होता है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड से जाके मिलता है, तो एसिड क्या करता है, किसी भी जगह पे एसिड डाल दो तो उतना दूर एकदम तोड़ तोड़ देता है। वैसे ही एसिड क्या करता है, हमारे पेट का जो हम लोग खाना खाते हैं, जो पहले ही से छोटा छोटा टूटा हुआ होता है हम लोगों के दांतों से, उसको और छोटा छोटा तोड़ देता है ये HCl। तोड़ने के बाद हमारे शरीर में वो पच जाता है। तो देखिए जब पचता है, पचने से पहले वो जो खाना होता है ना, रोटी का टुकड़ा, एकदम ऐसे टुकड़े में बन, लास्ट में ऐसे टुकड़े में बन जाता है जो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा छोटा, जिसको आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, या हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण क्या है, ग्लूकोज। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोज। देखिए हम लोग जब गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना, तो हम लोग ग्लूकॉन डी खरीद के लाते हैं, वो ग्लूकोज है। ग्लूकॉन डी पानी में मिलाओ और पियो, पता ही नहीं चलता है कि पानी पिए या फिर शरबत पिए, क्योंकि वो तुरंत पच जाता है जाके और शरीर में तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। यहाँ देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू ग्लूकोज। अच्छा, ये ग्लूकोज निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे है, तो ये निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि फोटोसिंथेसिस से। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, अगर आप हिंदी से पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी अगर आप पढ़े हुए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण से ये बनता है, फोटोसिंथेसिस से ये बनता है। सर्वाधिक ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, तो हनी में, यानी कि शहद में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। एक तरफ शहद रहेगा, चीनी रहेगा, मिठाई रहेगा, है ना, जलेबी रहेगा, कुछ भी, तो सही है हनी। हनी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और कॉन्टेनिंग फूड, ऐसे कौन कौन से फूड है जिसमें आपको ग्लूकोज मिल जाएगा या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। बात देखिए, आलू, केला, गेहूं, चावल, चीनी, शहद। देखिए सही बात तो है कि जो भी चीज मीठा लगे ना, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है ही है। ठीक है, उसके बाद आलू में, केला में, गेहूं में, जितने भी फल हैं उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, क्योंकि वो मीठे होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी मिलता है। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना कि आपको घुमा देगा। जैसे देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी मिलता है, पहला 4.2 कैलोरी, दूसरा 4.02 किलो कैलोरी, थर्ड 4.2 किलो कैलोरी, 4.3 कैलोरी। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ऑप्शन ऐसे ही बनता है बीपीएससी में। आप जल्दी जल्दी में रहोगे, 4.2 कैलोरी मार के निकल जाओगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। कैसे, 4.2 किलो कैलोरी है, समझ में आ रहा है आपको, तो बहुत ही ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी मिलता है, एक्चुअली 3 है यहाँ पे, 4.2 या 3 जहां भी हो, 2 या 3 होता है। कार्य क्या होता है, अब देखिए
हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आखिर कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है भाई? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं तो हम लोगों के शरीर में मिलता है ऊर्जा, ठीक है। तो आप कहोगे कि बाकी ये जो फैट है, ये प्रोटीन है, इनका काम क्या है भाई? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट में और प्रोटीन में ऊर्जा तीनों से मिलता है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा तो यहां से मिलता है भाई, 9.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और यहाँ पे तो 4.2 या 4.3 किलो कैलोरी होता है, प्रोटीन में होता है 4.3 किलो कैलोरी। तो बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? अगर ऐसा है तो इसमें इसमें अंतर क्या है? तो देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके जाके देख लेना। फिर भी चलो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये खाने से हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। मतलब अभी पिए, आधे घंटे के बाद आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। कैसे? देखिए, कभी जो दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, जो कहीं एग्जाम में जा रहे हैं, रनिंग है उनका, ठीक है, फिजिकल है, तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे मॉन्स्टर ड्रिंक वगैरह करके कुछ आता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज आता है, तो वो पी लेते हैं खूब एकदम दम भर। क्या होता है कि तुरंत उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, तो उसके बाद तुरंत एनर्जी मिलता है, दौड़ जाते हैं और हो जाता है रिजल्ट। लेकिन ये जो फैट है, एनर्जी तो ये खूब देता है, 9 पॉइंट किलो कैलोरी, कहाँ ये 4.2, कहाँ ये 9.2। लेकिन इसमें एक दिक्कत है भाई, कि ये अगर आपको फैट मिलेगा तो फैट से तो समझ ही रहे हो, फैट हो जाओगे, एकदम गुलगुल हो जाओगे, जहां तहां एकदम ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो 4 बार हिलेगा शरीर। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये काम आपको कब आता है? जिस दिन आप उपवास हो, ठीक है, जिस दिन आप खाना नहीं खाए हो, कहीं झगड़ा वगड़ा कर लिए, घर से भाग गए बाहर, और आपको दिन भर खाना वाना नहीं मिला, उस दिन ये आपके काम आएगा, समझ गए? ये आपका ऐसा दोस्त है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है ये। उस दिन आपके शरीर में जो फैट जमा रहेगा ना, धीरे धीरे आपको ऊर्जा देगा, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, ये धीरे धीरे आपको ऊर्जा देगा। और प्रोटीन भी एनर्जी देता है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम है हमारे शरीर में वृद्धि विकास करना। जैसे आप छोटे हो, छोटे से बड़े हो गए, तो प्रोटीन खाए हो कभी ना कभी, तभी हो गए हो। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब पता चलता है कि अभी 2 साल में आप इतने बड़े हो गए, और वो अभी उतना का उतना ही है। तो हो सकता है कि वो प्रोटीन की कमी हो, वो प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहा होगा। तो तीनों का अंतर आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊर्जा देना, और वो भी कौन सा ऊर्जा? इंस्टेंट। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ऐसे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इंस्टेंट एनर्जी देता है, समझ गए? मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूलोगे नहीं। ये जो बायोलॉजी टॉपिक है ना, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग मुश्किल बना देते हैं इसको, क्या क्या क्या। बहुत ही आसान है। अच्छा, पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को ना 2 जगह से प्राप्त होता है। एक है पौधे, पौधे यानी कि प्लांट, और सेकंड है एनिमल। एनिमल से कहाँ से मिलता है? हम लोग चिकन खाते हैं, हम लोग मटन खाते हैं, तो वहां से हम लोगों को ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो प्लांट से हम लोगों को कौन कौन सा मिलता है, और एनिमल से कौन कौन सा मिलता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिल जाता है? पौधों से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है, कार्ब भी लिख देते हैं ना, CARB, समझ जाना, कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो जंतु से हम लोगों को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है लैक्टोज। देखिए, जहां भी लैक्टोज नाम का कुछ टॉपिक आया है ना, तो समझ लेना दूध के बारे में है ना। जैसे दूध के मापने को, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, ठीक है। दूध से दही बनाने वाले कीड़े को क्या कहते हैं? लैक्टोबाइसिलस, लैक्टोबाइसिलस कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज हम लोगों को मिलता है मिल्क यानी कि दूध से, दूध में होता है लैक्टोज, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोगों को मिल्क से मिलता है। दूसरा है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन हम लोगों को मिलता है लीवर से। फिर जानवर का आप कुछ जाके जानवर का आप क्या कहते हैं,
चिकन या मटन आप जो भी खाते हो तो उसके लीवर से आपको क्या मिलता है, ग्लाइकोजिन मिल जाता है। तो ग्लाइकोजिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लाइकोजिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसे टाइप के। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आइए समझते हैं इसे। देखिए ये जो इतना लिखा हुआ है इस पर डरिए मत, बहुत ही आसान चीज़ है, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए समझिए बात को, हम लोग किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं ना, तो एक बार में एक बिल्कुल आटा नहीं हो जाता है, मतलब बहुत छोटा छोटा नहीं हो जाता है। अगर हम लोग इसे समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पेन है, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो या तो 2 टुकड़ा होगा या 3 टुकड़ा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार मार दिए तो बिल्कुल एकदम बुकनी बुकनी हो जाएगा, एकदम पाउडर के जैसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो वैसा ही समझिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो यानी कि एक, ठीक है। उससे थोड़ा बड़ा जो पार्ट होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, उसे कहते हैं डाई सैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, डाई माने दो, मोनो मतलब एक, और पॉली, पॉली 3 या 3 से अधिक, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ना सबसे जो छोटे पार्ट होते हैं, टूट टूट के जो सबसे छोटा होता है कण, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड से थोड़ा सा बड़ा होता है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड से थोड़ा बड़ा होता है पॉलीसैकेराइड। बस यही तो है, हम लोगों को बस जानना है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आखिर कौन कौन आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड में ना आते हैं C6H12O6, 1 रेशियो। अब देखिए 6 12 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जाते 1, 2 और 1 का रेशियो होता है, ठीक है, सबसे छोटे वाले पार्ट में। और सबसे छोटे में ग्लूकोज होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्लूकोज होता है ना वो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। देखिए ब्लड में ना जो शुगर लेवल होता है वो 80 से 100 mg/dl होता है, ठीक है। अब आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फ्रुक्टोज। ये फलों से प्राप्त होता है, फलों से जो गन्ने का जो जूस वूस वगैरह निकालते हैं ना, फलों से जो मिलता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। थर्ड में आता है ग्लैक्टोज, दूध में मिलता है, ग्लैक्टोज दूध में मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है कार्बोहाइड्रेट का, समझ रहे हो आप। अब आता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दो। देखिए एक चीज आप समझिए, दो कैसे बनता है, एक और एक मिलने से बनता है ना, एक और एक मिलने से बनता है, वैसे ही ये भी है डाइसैकेराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H22O11, ठीक है। 6 का 6 ही रहेगा तीनों में, समझ रहे हो आप। यहाँ पे 22 है तो 22 का आधा क्या हो गया, 11। आसान है, मुश्किल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ का जो ग्लूकोज है ना, यहाँ ग्लूकोज यहाँ उठा के ला दिए, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल गया, बन गया माल्टोज। देखिए ये मोनोसैकेराइड एक ठो है और ये मोनोसैकेराइड एक ठो है। मोनो मोनो यानी एक और एक मिलके बन गया दो, दो को कहते क्या है, डाई कहते हैं, तो डाइसैकेराइड हो गया। तो इससे थोड़ा सा क्या है, अब देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, अब इसमें एक और एक मिल गया तो दो बन गया, तो ये थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना इससे, तो ये डाइसैकेराइड में आ गया। अब माल्टोज क्या है ना, अब देखिए माल्टोज बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों को मिलने से। माल्टोज हम लोगों को जो हम लोग चावल खाते हैं, चावल देखिए दो तरीके से बनाया जाता है। एक कुकर में बना दो प्रेशर सीटी लगा के, तो उसका जो पानी है वो सीटी से निकल जाता है, और दूसरा होता है कि एक बर्तन में बनाओ ऐसे, और जब ये इसको पूरा बॉईल कर दो, और जब ये पूरा बॉईल हो जाए, बहुत ज़्यादा पूरा गर्म हो जाए, तो इसका जो पानी है अलग कर दो। तो वो जो पानी होता है ना उसी को मार कहते हैं, चावल का राइस जूस कहते हैं ऐसे। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। तो माल्टोज हो गया। अब आता है देखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज में फिर फ्रुक्टोज ऐड करेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज में फ्रुक्टोज ऐड करेंगे तो बन जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, शुगर केन। तो देखिए शुगर, शुगर का थोड़ा सा यहाँ से साउंड आ रहा है ना, सुक्रोज में शुगर, तो शुगर केन गन्ना, गन्ना से मिलता है हम लोगों को सुक्रोज, ठीक है। थर्ड में आता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। देखिए ये ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज में ग्लूकोज को ऐड किए, फिर ग्लूकोज में फ्रुक्टोज को ऐड किए,
उसके बाद ग्लूकोज में ऐड किया हम लोग ग्लैक्टोज को, तो ग्लूकोज में ग्लैक्टोज को ऐड किए तो बन गया लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज मिलता है माँ के दूध में। माँ का जो दूध होता है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और उसमें मिलता है हम लोगों को लैक्टोज। समझ गए हो, समझ रहे हो ना? चलिए, अब है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड होता है ना, इनसे थोड़ा सा वो क्या होता है, आ, बड़ा होता है। ठीक है, जल्दी पचता नहीं है, ये बहुत जल्दी पच जाता है हमारे पेट में, खाओ पच जाएगा तुरंत। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C6H10O5। देखिए तीनों का जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला C6 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 तीनों में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खाली आपको याद करना है H का याद करना है। अगर H का याद कर लिए 12 तो इसका आधा हो गया 6, यहाँ का याद कर लिए 22, इसका आधा हो गया 11, यहाँ 10 का आधा 5। ठीक है, सेल्यूलोज देखिए, सेल्यूलोज होता है ना सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है और सेल वॉल ना प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल, सेल देखिए, सेल क्या होता है, कोई एक कोशिका है और कोशिका के चारों तरफ का जो झिल्ली होता है ना, खासकर प्लांट में, उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल, यानी कि दीवार जहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का। जैसे देखिए हमारे घर के चारों तरफ क्या होता है, दीवार होता है, तो हमारा वॉल है। तो हमारा जैसे वॉल है वैसे ही पौधों का भी एक वॉल होता है, उसको कहते हैं सेल वॉल। और हम लोगों के अंदर क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट में वही सेल वॉल कहलाता है और हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। देखिए एक एग्जांपल बताते हैं आपको, जब बॉयल अंडा कभी छिलते हुए देखिएगा ना, तो अगर वो ठीक से बॉयल नहीं हुआ होता है तो उसको छिलिएगा तो ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, व्हाइट का जो परत होता है वो हट जाएगा, तो उसमें एक झिल्ली बैठ जाता है। ठीक है, वो बहुत ही आराम से उसको निकालना होता है। तो वो जो झिल्ली होता है ना वही होता है सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, बता ही चुके हैं। पाचन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। देखिए सेल्यूलोज होता है ना, अगर आप खाओगे सेल्यूलोज आपको पचेगा नहीं, उल्टी कर दोगे। जानवर लोग बहुत अच्छे से पचा लेते हैं। कागज में सेल्यूलोज होता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कागज खा लेते हैं और तो फिर पचता नहीं है, पेट में दर्द हो जाता है। तो कागज बनता किससे है, कागज बनता है प्लांट से, और प्लांट में होता है सेल्यूलोज, तो कागज में भी तो सेल्यूलोज हो जाएगा ना। ठीक है, और ये सब किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड में। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड में है, सेल्यूलोज, फ्रुक्टोज, या फिर माल्टोज, या फिर स्टार्च, और इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है कि क्या मानना है। ठीक है, अब आता है स्टार्च। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में पाया जाता है। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में रखते हैं। देखिए पौधे में क्या होता है ना, वो जो अपना जो भोजन होता है, जो भोजन बनाते हैं, वो स्टार्च के रूप में रखते हैं। इसका पाचन शुरू मुंह से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी खाते हैं स्टार्च, तो स्टार्च का पाचन मुंह से होता है। टॉयलिन एंजाइम मिलता है यहाँ पे, और वहां से शुरू होता है और अंतिम में जाके ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम में खत्म होता है जाके। लास्ट है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स। देखिए ये है सबसे सिंपल, सिंपल से थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स, और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब पचने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। वही देखो ग्लाइकोजिन कहाँ मिलता है, एनिमल में पाया जाता है। एनिमल में पाया जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में स्टोर कर लेता है। देखिए अभी का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक क्वेश्चन आया था कि सेल के चारों तरफ के झिल्ली को क्या कहते हैं। सेल के चारों तरफ के झिल्ली को, परत को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, और भी मेम्ब्रेन एक दो ऑप्शन था, और इनमें से एक से अधिक और कोई नहीं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, ऑप्शन देख के थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसका यहाँ पढ़ लेने के बाद आपको गुंजाइश नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, तो क्या होता है। देखिए समझते हैं इसको। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तब लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजिन में बदल देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसको अच्छे से आपको समझाते हैं।
मान लीजिए आपके शरीर को ज़रूरत है 20 यूनिट कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, लेकिन आपने आपने ले लिया 30 यूनिट कार्बोहाइड्रेट, 20 यूनिट का ज़रूरत है, ले लिए हैं 30, एक्स्ट्रा कितना आया है भाई, एक्स्ट्रा आया है 10, ठीक है। अब ये 10 यूनिट जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, तो देखिए जो 10 यूनिट ग्लूकोज है उसको लीवर आगे आता है, लीवर उसको 10 यूनिट ग्लूकोज को उठाता है, ठीक है, उसको ग्लाइकोजिन में बदल देता है, किसकी मदद से, तो इंसुलिन की मदद से। अरे भाई इंसुलिन की मदद से, लेकिन इंसुलिन लाता कहाँ से है, इंसुलिन लाता है पेनक्रियाज से, और वो भी बीटा सेल से, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में अच्छे से। फिर फिलहाल आप लोग इतना जान लो कि लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा जो आपका ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, आपके शरीर को ज़रूरत है 20 यूनिट की, लेकिन आप ले लिए हो 30 यूनिट, ठीक। तो आपका जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट ग्लूकोज है ना, उसको 10 यूनिट ग्लूकोज को लीवर क्या किया है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में बदल दिया है। मान के चलिए कि बचपन में क्या होता है ना कि बच्चे हम लोग होते हैं तो हम लोगों के पास कभी ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो खो ना जाए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको बस, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने मम्मी को दे देते हैं, और जब हम उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लोग वापस मम्मी से ले लेते हैं। बस वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए ग्लूकोज की ज़रूरत तो है हमारे शरीर को कितना 20, लेकिन हम लोग ले लिए हैं 30, 10 है एक्स्ट्रा, तो 10 हम लोग क्या कर दिए अपने यहाँ कहीं ना कहीं उसको सेफ रख दिए या फिर मम्मी को दे दिए कि बाद में उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको वापस से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में बदलता कौन है, तो लीवर, ठीक है, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। इंसुलिन होता कहाँ पे है, तो पेनक्रियाज में, ठीक। अब देखिए हमारे शरीर को जितना एक्स्ट्रा था उसको तो हम लोग यूज़ कर लिए, लेकिन कभी एक ऐसा समय आया जब आपको कुछ चीज़ खरीदना पड़ा तो वापस हम लोग क्या करें, मम्मी से पैसा वापस ले लिए कि लाओ मुझे पैसा वापस करो, मुझे सामान खरीदना है। वैसे ही हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। मान लो कि हमारे शरीर में ना कभी एक ऐसा टाइम आया कि जब हम लोग एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लूकोज को हम लोग अपने शरीर को फुलफिल नहीं कर पाए, तो क्या होता है, ये जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था उसको वापस से ग्लाइकोजिन में जो हम लोग बदले थे उसको ग्लाइकोजिन को वापस से ग्लूकोज में बदलेंगे और हमारे शरीर को वो यूज़ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजिन को हम लोग ग्लूकोज में बदल देते हैं, किसकी मदद से, तो ग्लूकागोन की मदद से। ग्लूकागोन मिलता कहाँ से है, तो पेनक्रियाज से, ठीक। इंसुलिन कहाँ से मिलता है, पेनक्रियाज से। ग्लूकागोन कहाँ से मिलता है, तो वो भी पेनक्रियाज से। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनलेसिस, ठीक। अब देखिए ये है, मान के चलिए कि ये है एक पेनक्रियाज है, ठीक। पेनक्रियाज में एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होता है और एक पीपी सेल होता है, ठीक। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, क्या होता है, GLUCAGON। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक। तो देखिए ये जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन का यूज यहाँ पे हो रहा है और इंसुलिन का यूज यहाँ पे हो रहा है। इंसुलिन निकल कहाँ से रहा है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से, यहाँ देखिए बीटा सेल, ठीक। और ग्लूकागोन कहाँ से निकल रहा है, अल्फा सेल से, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से। अभी हम लोग पेनक्रियाज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पेनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो हम लोग इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होता है, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। इस चीज़ को अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, लिख ही लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पढ़ रहे हो ना तो 4-5 दिन के बाद फिर से रिवीजन कर लेना, 10-12 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पढ़ोगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो वापस से भूल जाओगे। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तब लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में बदल देता है, किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से, ठीक है। ऐसे लिखो, इंसुलिन की मदद से
ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में बदल देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसी का जब रिवर्स प्रोसेस किया जाता है, इसी का ये रिवर्स प्रोसेस है। जब शरीर में, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजिन वापस से ग्लूकोज में बदल जाता है। वो भी ग्लूकागोन की मदद से, और इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकोजिनलेसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है। ऑप्शन में आपको रहेगा पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। और अगर थोड़ा सा इसको अगर और टफ बनाना होगा ना, तो ये डालेगा ऐसे कि ग्लूकागोन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से, बीटा सेल से, पीपी सेल से, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़रूरत है आपको कि इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और जो जो टॉपिक है उसको अच्छे से लिख लेना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन में होता है जिंक। जिंक की मात्रा होती है इंसुलिन में। ठीक है, आइए दोस्तों पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, वैसा ही हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज भी है जो हमारे स्टमक के पास रहता है। पेट है ना, वहीं पे रहता है ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का बहुत काम है। देखिए, पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए पेनक्रियाज को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, ऐसा ग्रंथि जो इंजाइम भी दे और हार्मोन भी दे, यानी जो इंजाइम रिलीज करे और हार्मोन दोनों रिलीज करे, उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। एक होता है जो केवल इंजाइम रिलीज करता है, एक होता है केवल हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो इंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित ग्लैंड। एक होता है मास्टर ग्लैंड, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा ही होता है, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा तो नहीं है, लेकिन लगभग उसका आकार ऐसा ही होता है। इसको हम लोग लैगर हंस का द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि लैगर हंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इनको इनके बारे में वर्णन किया था। ठीक है, तो इसको लैगर हंस का द्वीप भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है, एक पीपी सेल होता है। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक, समझ गए। और अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए हैं, पेनक्रियाज होता क्या है, काम क्या करता है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन है, जो सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजिन में बदल देता है। तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर इंसुलिन ही, शरीर में इंसुलिन की ही कमी हो जाए तो क्या होगा। देखिए, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा था, जो हम लोगों के शरीर में 20 यूनिट मान लीजिए हमारे शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग 30 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 10 एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बच रहा था उसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर रहा था। कौन, लीवर। किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। लेकिन हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की ही कमी हो जाए तो क्या होगा, जब इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजिन में नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा हमारे शरीर में आके मिल जाएगा, हमारे खून में मिल जाएगा, तो हम लोगों का जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे शरीर में तरह तरह के अलग अलग बीमारियाँ आने लगेंगी। कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी, सबसे पहले तो आपको पकड़ेगा डायबिटीज़। कौन सा डायबिटीज़, मिलिसस। आपको मिलेगी कौन सी बीमारी, ऐसे याद रखेंगे। देखिए, डायबिटीज़ है ना, दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। एक डायबिटीज़ होता है जो मिलिसस होता है और दूसरा इंसिपिस होता है। तो जो इंसिपिस डायबिटीज़ होता है ना, वो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका पूरा नाम है, और वो हम लोगों को आगे पढ़ना है कि एडीएच हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों को इसके बारे में जानना है कि अगर हम लोग के शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है तो क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो क्या मिलेगा, डायबिटीज़ मिलेगा। कौन सा डायबिटीज़, डायबिटीज़ मिलिसस। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है ना, ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, ये एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। डायबिटीज़ मिलिसस, डायबिटीज़ इंसिपिस। क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोजिन ग्लूकोज बढ़ने से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ मिलिसस
डायबिटीज़ इंसिपिस, और एक दो क्वेश्चंस, एक दो ऑप्शंस दे देंगे, उसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये ग्लूकोज के बारे में पूरा जो टॉपिक था, इससे बाहर आपको कोई एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसी से रिलेटेड जो अभी बताया गया है। आई होप कि आप उसे पूरा कर लोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्या करना ना कि इंटरनेट पे जाके देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि किसको कितना नंबर आया है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि आप लोगों का इसमें से कितना सही होता है। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में आप लोगों का कितना सही होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज 3 तत्वों से बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वो तत्व है जो उनमें से नहीं है। पहला है फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मैं आंसर बता दूंगा। चलिए, इसका सही जवाब है दोस्तों फास्फोरस। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, CAR, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखिए कार्बो, CARB, कार्ब, कार्ब को हम लोग C से डिनोट करते हैं, C। उसके बाद आता है यहाँ पे O, तो O से ऑक्सीजन, और हाइड्रेट को H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि COH, COH से मिलके बना है। ऐसे एक ट्रिक समझ लो और इसी तरीके से आप याद कर लेना, तो ये आपको याद रहेगा इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है। लैक्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो सही जवाब है दोस्तों डेक्सट्रोज, बाकी सारे डाइसैकेराइड हैं। मैंने आपको बताया था कि एक मोनोसैकेराइड है, एक डाइसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। मोनो एक से मिलके बना है, दूसरा 1+1 2, और ये 3 या 3 से अधिक को मिला के बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट में खाली स्थान या अधिक शर्करा एक अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बंधते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3। कैसे? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एक से मिलके बना होता है, ये दो से मिलके बना होता है, और ये 3 या 3 से अधिक से मिलके बना होता है। तो वही ये कह रहा है कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में 3 या 3 से अधिक मिलके बना होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। C6H12O6, C2H5OH, CH3COOH, C6H14O8। तो दोस्तों इसका सही जवाब है C6H12O6 होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। देखिए लैक्टोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी लाइट सैकेराइड है, सॉरी डाइसैकेराइड है। ये किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। तो ये डेक्ट्रोज ये नया आ गया है, तो सही जवाब होगा डी, आंसर 4। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट केवल जुगाली करने वाले ही पचा सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है सेल्यूलोज होगा। क्यों होगा सेल्यूलोज, ये बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो केवल जुगाली करने वाले ही पचा सकते हैं। अब देखिए जुगाली कौन करता है? जुगाली वो जानवर करते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे गाय भैंस, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इंसान नहीं पचा सकते हैं, उसको खा के उल्टी कर देते हैं, वो होता है सेल्यूलोज। ये कौन पचाता है? तो ये जानवर ही पचाते हैं। और जुगाली कौन करता है? तो जानवर करते हैं। तो हो गया ना, समझ में आ गया ये कैसे घुमा के क्वेश्चन दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैगरहंस का द्वीप किसे कहते हैं? मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय, लीवर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि यही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं नहीं, आप लोग मुझे बताना कमेंट में। इसका जवाब आपको लिखना है 7 आंसर। अगर 1 होगा तो 1 2 3 4 5, जो आपको लगे वो आप मुझे बता देना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, कहाँ से होता है भाई? तो अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, लीवर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है दोस्तों? मैंने बताया था कि एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है, एक पीपी सेल होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि इंसुलिन का जो आविष्कार है ना, वो एफ बैटिन ने किया था। ठीक है, एफ बैंटिंग ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़, रैबीज, हैजा, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है डायबिटीज़। आप लोगों को बताया था कि डायबिटीज़ होता है, कौन सा डायबिटीज़? तो मिलीसस। हम लोगों को क्या डायबिटीज़ मिलता है ना, ऐसा समझाया था आप लोगों को। और इंसिपीज होता है, एडीएच के कमी से होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के कमी से होता है। लेकिन डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से मिलीसस होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ये सॉरी ये दूसरा सबसे आसान सवाल है मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में देना। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फैट के ऊपर लाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज हो गया और और दूसरा फैटी एसिड बचा हुआ है, और लास्ट में होता है हमारा एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन और फैट बच गया है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक का किसी भी टॉपिक का